क्या पैसा कमाना सिर्फ गणित का खेल है? क्या आप ज्यादा पैसे इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है? असल में पैसा एक मनोवैज्ञानिक खेल है। यह किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि कैसे हमारे सोचने का तरीका, हमारे इमोशंस, हमारे डर और हमारी आदतें ही तय करती हैं कि हम अमीर बनेंगे या नहीं। लेखक मॉर्गन हाउसल ने अपने अनुभव और रिसर्च के जरिए बताया है कि हम पैसे से जुड़ी गलतियां क्यों करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। आज हम आपके अपने चैनल बुक से बात पर इस किताब के 20 अध्यायों को विस्तार से कहानियों और बेहद सरल हिंदी भाषा में समझेंगे। अगर आप पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने का सही तरीका जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक खजाना साबित हो सकता है। चैप्टर 11। आपको कितना समय मिल सकता है? असल दुनिया में फैसले कैसे लिए जाते हैं? इस दुनिया में बहुत कुछ सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी चलता है। पैसे के मामले में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सबसे सही और लॉजिकल, रैशनल फैसला लेना चाहिए। लेकिन क्या जो सही है वो हमेशा आपके लिए आसान या टिकाऊ होता है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलते हैं। वन, ए स्कीम 18% का सालाना रिटर्न, लेकिन हर हफ्ते उसका प्राइस ऊपर नीचे झूलता रहता है। टू, बी स्कीम 12% का रिटर्न, लेकिन एकदम स्टेबल और भरोसेमंद। अब टेक्निकली देखा जाए तो ए स्कीम बेटर रिटर्न दे रही है, लेकिन अगर उस उतार चढ़ाव से आपकी रातों की नींद उड़ जाए, मन में डर बैठ जाए, तो क्या वो वाकई में सही है? रीजनेबल बनो, रैशनल नहीं। मॉर्गन हाउसल यही समझाते हैं कि असल जिंदगी में लोग हमेशा रैशनल डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि रीजनेबल यानी व्यवहारिक निर्णय लेते हैं। उदाहरण, कोई इंसान एफडी में पैसा डालता है क्योंकि उसे लगता है कि बैंक से पैसा कभी नहीं डूबेगा। कोई एसआईपी करता है क्योंकि उसे आराम से 12-15% रिटर्न मिल जाए। इतना ही काफी है। कोई सिर्फ गोल्ड में निवेश करता है क्योंकि उसे बचपन से यही देखा है। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो गलत है, ये लोग स्मार्ट नहीं हैं। लेकिन वो लोग अपने एक्सपीरियंस, बिलीफ और कंफर्ट जोन के हिसाब से फैसला ले रहे हैं, और यही उन्हें टिके रहने की ताकत देता है। पैसे के खेल में लंबे समय तक टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। Success in finance doesn't require the best return. It requires a good enough return for the longest period of time. यानी आपको करोड़पति बनने के लिए सबसे तेज रफ्तार की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ इतना चाहिए जो आप बिना टूटे लगातार कर सको। सोचिए, 10 साल तक रोज 12 घंटे काम करना, लेकिन अंदर से थक जाना, बनाम 30 साल तक रोज 6 घंटे काम करना और जिंदगी का मजा भी लेना। कौन सा रास्ता ज्यादा टिकाऊ है? सबसे बड़ा फाइनेंशियल सबक, आपको पैसा इस तरह से इन्वेस्ट करना है जिस पर आप भरोसा कर सको, जो आपकी लाइफस्टाइल के अनुकूल हो और जो आपको लंबे समय तक टिकने दे। अंत में, पैसे से जुड़ा हर निर्णय सिर्फ अक्ल से नहीं, इमोशंस और परिस्थिति से जुड़ा होता है। बुक से बात यही बताता है कि बेस्ट तरीका वो है जो आप निभा सको, ना कि जो दिखने में सबसे ज्यादा चकाचौंध वाला हो। चैप्टर 12, आश्चर्य की ताकत। दुनिया पहले जैसी नहीं रहती, और ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल सच है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम भविष्य की प्लानिंग करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो भविष्य कभी वैसा आता ही नहीं जैसा हमने सोचा था। 2020 का कोरोना कौन भविष्यवाणी कर सकता था? टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, एआई, ये सब इतनी तेजी से आए, किसने सोचा था? लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रूल है कि इसमें कुछ भी तय नहीं है। इतिहास से सीखो, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत करो। बहुत लोग कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन लेखक कहते हैं इतिहास खुद को रिपीट नहीं करता, लेकिन वो राइम जरूर करता है। यानी कुछ चीजें दोबारा होंगी, पर बिल्कुल वैसे नहीं। इसलिए जो फाइनेंशियल सलाह 20 साल पहले सही थी, वो आज के लिए आउटडेटेड हो सकती है। एक कहानी से समझो। सोचो कोई इंसान 2006 में प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग करता है।
वो देखता है कि 90s में रियल एस्टेट ने लोगों को करोड़पति बना दिया। वो प्लान बनाता है, पैसे जमा करता है, और फिर 2008 में हाउसिंग मार्केट क्रैश हो जाता है। सब कुछ बदल जाता है क्योंकि उसने भविष्य को अतीत के आधार पर देखने की गलती की। असली प्लानिंग क्या है? असली फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है खुद को लचीला, फ्लेक्सिबल रखना, जितना हो सके इमरजेंसी फंड रखना, प्लान बी और सी तैयार रखना, मान लेना कि कुछ भी हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना। सी क्या है? सबसे स्मार्ट लोग वो हैं जो मानते हैं कि वो भविष्य को नहीं जानते, लेकिन उसके लिए तैयार रहना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लान मत करो, बल्कि ये कि अपने प्लान को कभी पत्थर पर मत गढ़ो। उसे समय और हालात के साथ बदलने की ताकत रखो। अंत में, दुनिया हर दिन बदल रही है। जो इंसान सबसे तेज नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा लचीला, अडेप्टेबल होगा, वही इस फाइनेंशियल रेस को लंबे समय तक चल पाएगा। मुझसे बात यही कहता है, अपने प्लान से प्यार मत करो, अपने गोल से प्यार करो, क्योंकि रास्ता बदल सकता है, लेकिन मंजिल वही रहनी चाहिए। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। हर प्लान में थोड़ी गुंजाइश रखो, वरना सब डूब सकता है। सोचिए, आप एक नाव चला रहे हैं। अगर उसमें थोड़ा स्पेस ना हो और एक जरा सी लहर आ जाए तो नाव पलट सकती है। वैसे ही हमारी फाइनेंशियल लाइफ में भी अगर थोड़ी गुंजाइश नहीं रखी तो एक छोटी सी गलती हमें डुबो सकती है। परफेक्ट प्लान सिर्फ किताबों में होता है। असल जिंदगी में खर्चे अचानक बढ़ जाते हैं, नौकरी कभी भी जा सकती है, बीमारी या कोई इमरजेंसी आ सकती है। इसलिए हमेशा अपनी योजनाओं में थोड़ा बफर रखो। अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए है, तो पूरे 50,000 की प्लानिंग मत करो। मानो कि आप 35,000 रुपए कमा रहे हो और बाकी 15,000 एरर रूम के लिए रख दो। रियल एग्जाम्पल, एक आदमी ने 2007 में सोचा, मुझे रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ की जरूरत है। उसने एग्रेसिव निवेश किया, हाई रिस्क लिया, ताकि जल्दी रिटायर हो सके। 2008 का मार्केट क्रैश आया, उसका पोर्टफोलियो आधा हो गया। उसने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी, इमरजेंसी फंड नहीं बनाया था, एक ही रास्ता था, और वही ब्लॉक हो गया। टाप 3, रूम फॉर एरर का मतलब क्या है? अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए एक से ज्यादा रास्ते रखना, केवल ऑप्टिमिज्म पर भरोसा न करना, हमेशा ये मानकर चलना कि कुछ गलत भी हो सकता है। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। यानी सबसे जरूरी हिस्सा किसी भी योजना का यह मानना है कि योजना विफल भी हो सकती है। कुछ आसान तरीके रूम फॉर एरर रखने के। इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 6 महीने की जरूरतों का। एक पैसिव इनकम सोर्स रखो। बहुत एग्रेसिव गोल्स से थोड़ा पीछे हटो। जब सब अच्छा चल रहा हो, तब भी फ्यूचर के लिए थोड़ा डर बनाए रखो, इन अ हेल्दी वे। टाप 3, अंत में, हर इन्वेस्टर, हर इंसान जो जीवन में पैसा संभाल रहा है, उसे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा बैकअप और थोड़ा मार्जिन जरूर रखना चाहिए। बुक से बात आपको याद दिलाता है, जीवन कोई परफेक्ट प्लान नहीं है। चैप्टर 14, यू विल चेंज। तुम बदलोगे, और यही सच्चाई है। आज के फैसले कल के इंसान के लिए काम नहीं भी आ सकते। लेखक मॉर्गन हाउसल एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हम अपने भविष्य के लिए जो फैसले आज लेते हैं, वो इस भरोसे पर होते हैं कि हम भविष्य में भी वही इंसान रहेंगे। लेकिन असल में हम बदलते हैं, हमारे गोल्स बदलते हैं, हमारे इमोशन, प्राथमिकताएं और नजरिया बदलता है। एक एग्जाम्पल से समझो। सोचो आपने 25 साल की उम्र में ठान लिया कि आप 45 तक करोड़पति बनना चाहते हो। आप इसके लिए हर खुशी छोड़ देते हो, दोस्तों से मिलना, घूमना, शौक, सब कुछ। लेकिन 10 साल बाद जब आप 35 के होते हो, अब आपको लगने लगता है कि पैसा तो जरूरी है, लेकिन जिंदगी जीना भी जरूरी है। अब वो पुराना सपना उतना प्रायोरिटी नहीं लगता, लेकिन आपने उस पर बहुत कुछ कुर्बान कर दिया। लोग बदलते हैं, ये कमजोरी नहीं, ह्यूमन नेचर है।
हम सोचते हैं कि हमारी आज की पसंदें कल भी वैसी ही रहेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम नए अनुभवों से सीखते हैं, हमारा वातावरण बदलता है, हमारी जिम्मेदारियां बदलती हैं, हम खुद को नए नजरिए से देखने लगते हैं। इसलिए जब आप लंबी अवधि के फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है। फिक्स्ड गोल्स वर्सेस इवॉल्विंग लाइफ। जब कोई कहता है मैं हर कीमत पर यही करूंगा, तो वो अपने आज वाले वर्जन की गुलामी कर रहा होता है। लेकिन जिंदगी लीनियर नहीं है। बेटर अप्रोच, मैं इस दिशा में काम करूंगा, लेकिन जब जरूरत हो मैं रास्ता बदलने के लिए तैयार रहूंगा। पैसा सिर्फ लक्ष्य नहीं, एक आजादी का जरिया है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वेल्थ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इट गिव्स यू द फ्रीडम टू चेंज योर माइंड। यानी पैसा कमाने का असली मकसद सिर्फ नंबर्स नहीं, चॉइसेस हैं। आपको इतनी आजादी मिल जाए कि अगर आप कल कुछ और करना चाहें तो कर सकें। अंतिम सीख, अपने आप को रिजिड मत बनाओ। गोल्स जरूरी हैं, लेकिन वो पत्थर पर ना लिखो। हर फाइनेंशियल प्लान में एक जगह होनी चाहिए बदलाव के लिए, क्योंकि तुम बदलोगे। और यह बिल्कुल सामान्य बात है। बुक्स से बात यही कहता है। पैसा कमाना कला है, लेकिन अपने फैसलों में इंसानियत और लचीलापन रखना वो असली समझदारी है। चैप्टर 15, नथिंग इज फ्री। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। हर चीज की एक कीमत होती है, बस वो पैसे में नहीं, धैर्य में, तनाव में या नींद में होती है। जब हम निवेश या अमीरी की बात करते हैं, हम अक्सर सिर्फ रिटर्न्स देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन रिटर्न्स को पाने के लिए भी कुछ कॉस्ट चुकानी पड़ती है। और ये कॉस्ट हमेशा पैसों में नहीं होती। एग्जाम्पल, शेयर मार्केट का डर। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए शेयर बाजार में लगाए। 2 साल बाद वो एक कपान में लाख रुपए हो जाते हैं। आप खुश हो जाते हैं, लेकिन उस दौरान जब मार्केट गिरा था, तब आपने कई रातें सो नहीं पाई थी। आपको एंग्जाइटी हुई थी, आपने डर के मारे सेल करने की सोची थी। ये जो मानसिक तनाव था, वही उसकी कीमत थी। कुछ कीमतें छुपी होती हैं। बहुत बार हम सोचते हैं इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान सिर्फ मॉनेटरी नहीं होते। आपकी पीस ऑफ माइंड चली जाती है, आपका सेल्फ कंट्रोल कमजोर हो जाता है, या फिर आपकी पेशेंस खत्म हो जाती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लाइक एवरीथिंग एल्स वर्थ वाइल, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग डिमांड्स अ प्राइस, बट इट्स करेंसी इज नॉट डॉलर्स एंड सेंट्स, इट्स वॉलेटिलिटी, फियर, डाउट, अनसर्टेनिटी एंड रिग्रेट। अगर आप कुछ बड़ा पाना चाहते हो, तो उसकी मानसिक कीमत चुकानी होगी। मार्केट के गिरने पर पैनिक ना करना, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं इसीलिए खुद को रोकना, लंबा इंतजार करना जब रिटर्न्स स्लो हो, ये सब दिखता नहीं, लेकिन ये ही असली पेमेंट है। रिटर्न्स का ट्रेड ऑफ होता है। आप हाई रिटर्न चाहते हो तो हाई वॉलेटिलिटी भी झेलनी पड़ेगी। आप गारंटीड रिटर्न्स चाहते हो तो कम मुनाफे से संतुष्ट रहना होगा। हर रिटर्न की एक इमोशनली हिडन कीमत होती है। अंतिम सीख, जब भी कोई प्लान करो, ये मत सोचो कि क्या मिलेगा, पहले सोचो कि कितना सह पाओगे। अगर आप किसी चीज की कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो, तो वो चीज आपके लिए नहीं है। दुनिया में कुछ भी सच में फ्री नहीं है। हर बड़ा फायदा कुछ न कुछ डिमांड करता है। बुक से बात की ये सच्ची बात याद रखो। अगर आप उन तकलीफों को गले लगा सकते हो जो अमीरी की राह में मिलेंगी, तो कोई नहीं रोक सकता आपको उस मुकाम तक पहुंचने से। चैप्टर 16, यू एंड मी। तुम और मैं, सबका नजरिया अलग। क्यों एक ही चीज पर लोग अलग राय रखते हैं? सोचो किसी शेयर के बारे में। एक इंसान उसे खरीद रहा है और दूसरा उसे बेच रहा है। दोनों को लगता है कि वो सही कर रहा है, पर ऐसा कैसे? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मार्केट्स आर ड्रिवन बाय पीपल हु हैव वाइडली डिफरेंट गोल्स एंड टाइम होराइजन्स। यानी हर इंसान का नजरिया, टाइमिंग और मंशा अलग होती है, और इसी वजह से एक चीज पर अलग अलग सोच बनती है। उदाहरण से समझो, राहुल 24 साल का है, नौकरी में है, अभी शादी नहीं हुई। उसे शेयर बाजार में रिस्क लेने से डर नहीं लगता, वो लंबी अवधि के लिए निवेश करता है। लेकिन सतीश जी 58 साल के हैं, वो रिटायरमेंट के करीब हैं, उन्हें हर महीने पैसे की जरूरत है, वो रिस्क नहीं ले सकते। अब अगर राहुल अग्रेसिव स्टॉक में पैसा लगाता है और सतीश जी वही स्टॉक बेच रहे हैं, दोनों गलत नहीं है, बस उनकी जरूरतें अलग हैं। यही वजह है कि एडवाइस हमेशा काम नहीं करती।
जब कोई कहता है क्रिप्टो मत लो, ये बेकार है, या गोल्ड में पैसा लगाओ, ये सेफ है, तो जरूरी नहीं कि वो सलाह आपके लिए भी सही हो, क्योंकि हर इंसान के जीवन की स्टेज, जिम्मेदारियां, रिस्क कैपेसिटी और गोल्स अलग होते हैं। लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं? कई लोग यूट्यूब पर देखकर सोचते हैं, अगर उसने उस स्टॉक में पैसा लगाया है तो मैं भी लगाता हूं। पर वो ये नहीं सोचते कि उसने क्यों लगाया, कितना लगाया और कितने समय के लिए लगाया। यही गलती होती है। अपनी गेम खेलो, दूसरों की नहीं। मॉर्गन हाउसल की सबसे सशक्त लाइन, यू शुडंट कॉपी समवन एल्सेस फाइनेंशियल डिसीजंस बिकॉज यू आर नॉट प्लेइंग द सेम गेम। यानी अपनी प्रायोरिटीज पहचानो, दूसरों की दौड़ में मत भागो। अपनी जरूरतों के हिसाब से डिसीजंस लो। अंतिम सीख, फाइनेंशियल डिसीजंस पर्सनल होते हैं। दूसरों का तरीका आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जो आपके लिए सही है वही बेस्ट है। बुक से बात का सीधा मंत्र, दुनिया क्या कर रही है उस पर मत जाओ, खुद को समझो और अपनी सोच से रास्ता बनाओ। चैप्टर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नकारात्मक सोच का आकर्षण। क्यों लोग बुरी खबरों पर जल्दी यकीन करते हैं? सोचो, अगर कोई कहे अगले 6 महीने में शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, तो लोग तुरंत डर जाते हैं। लेकिन अगर कोई कहे अगले 6 महीने में शेयर मार्केट दोगुना हो सकता है, तो लोग हंसते हैं या शक करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नकारात्मक बातें ज्यादा सच्ची लगती हैं। इंसान की सोच, डर पहले, उम्मीद बाद में। मॉर्गन हाउसल बताते हैं, पेसिमिज्म साउंड्स स्मार्टर एंड मोर रियलिस्टिक देन ऑप्टिमिज्म। यानी जब कोई निराशावादी बात करता है तो वो बुद्धिमान लगता है, क्योंकि वो खतरे की बात कर रहा है, रिस्क आने वाला है। ये सुनने में सेफ लगता है, सब कुछ अच्छा होगा। ये सुनने में नाइव लगता है। इसलिए बुरी खबरें तेजी से फैलती हैं और अच्छी खबरें धीरे धीरे। मीडिया में क्यों छाई रहती हैं सिर्फ बुरी खबरें? टीवी या सोशल मीडिया पर आप देखोगे, शेयर बाजार गिरा, महंगाई बढ़ी, रिसेशन आ सकता है, गोल्ड गिरा, क्रिप्टो क्रैश हुआ। क्यों? क्योंकि डर बेचता है। जब लोगों को डर लगता है, वो ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा क्लिक करते हैं और ज्यादा चर्चा करते हैं। डर उम्मीद से तेज बिकता है। उदाहरण, मार्केट क्रैशेस वर्सेस रिकवरीज। हर 10 साल में कोई ना कोई क्रैश आता है, लेकिन हर बार मार्केट रिकवर भी करता है। पर हमें क्रैश हमेशा याद रहता है, रिकवरी भूल जाते हैं। 1927, 2000, 2008, 2020, इन मार्केट कोलैप्सेस की बातें सबको याद हैं। पर जो लोग डर के बजाय धैर्य रखे, वो हर बार ज्यादा अमीर होकर निकले। असली जीत, जब आप डर को नहीं, विश्वास को चुनते हैं। मॉर्गन कहते हैं, ऑप्टिमिज्म इज नॉट अबाउट बिलीविंग नथिंग विल गो रॉन्ग, इट्स अबाउट बिलीविंग दैट थिंग्स विल इवेंचुअली बी ओके। यानी आशावादी सोच का मतलब ये नहीं कि बुरा नहीं होगा, बल्कि ये विश्वास कि बुरे के बाद सुधार जरूर आएगा। अंतिम सीख, नकारात्मकता आकर्षक होती है, लेकिन अक्सर अधूरी होती। चैप्टर 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। जब हम कुछ भी मानने को तैयार हो जाते हैं, पैसा कमाने की जल्दी में लोग क्या क्या मान लेते हैं। जब लोग ज्यादा पैसे कमाने की चाह में बेताब होते हैं, तो वो किसी भी चीज पर यकीन कर लेते हैं, चाहे वो सच हो या नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द मोर डेस्परेट यू आर, द मोर विलिंग यू आर टू बिलीव इन समथिंग दैट्स नॉट ट्रू। धोखेबाज स्कीम्स, जल्दी अमीर बनने वाले प्लान्स, बस 30 दिन में करोड़पति बनो वाले झूठ, इन सब में लोग फंसते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी चाहिए। उदाहरण, स्कैम्स का सच। कई लोगों ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई खो दी, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर यकीन किया जो उन्हें गलत उम्मीदें बेच रहे थे।
MLM स्कीम्स, फेक ट्रेडिंग गुरुओं के कोर्स, क्रिप्टो स्कैम्स, पॉन्जी स्कीम्स। लोग इसलिए फंसे क्योंकि उन्होंने सोचना बंद कर दिया और बस यकीन कर लिया। जब पैसा इमोशन से जुड़ जाता है, पैसे की कमी इंसान को कमजोर बना देती है। वो सोचता है कुछ भी करके पैसे कमा लूं। वो रिस्क नहीं देखता, बस उम्मीद देखता है। और यहीं पर वो फंस जाता है गलत फैसलों में। मॉर्गन कहते हैं, बिलीविंग समथिंग फॉल्स इज ऑफन ईजियर देन एक्सेप्टिंग समथिंग हार्ड। यानी झूठी बातों पर यकीन करना आसान होता है क्योंकि सच्चाई कठिन होती है। फाइनेंस में ठंडा दिमाग जरूरी है। पैसे के फैसले इमोशन से नहीं, लॉजिक से लेने चाहिए। अगर कोई तरीका बहुत आसान लग रहा है तो सावधान हो जाओ। अगर कोई गारंटीड रिटर्न दे रहा है तो शक करो। अगर कोई रातों रात करोड़पति बनाने का दावा कर रहा है तो पीछे हट जाओ। जितनी जल्दी की चाह होगी, उतना बड़ा धोखा भी मिलेगा। अंतिम सीख, पैसा कमाना पेशेंस और लॉजिक का खेल है। जल्दी में लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। सोच समझकर ही किसी पर यकीन करो। बुक से बात से यही सीख। जो चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है, वो अक्सर सच नहीं होती। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। अब सब कुछ जोड़कर देखें। अब तक हमने क्या सीखा? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे को समझने के लिए आपको चार्ट्स, फॉर्मूलेज और ग्राफ्स नहीं चाहिए, बल्कि आपको चाहिए इंसानों को समझना। पैसे की साइकोलॉजी का मतलब है कैसे हम सोचते हैं, कैसे डरते हैं, कैसे लालची होते हैं और कैसे उम्मीद करते हैं। अब तक के 18 चैप्टर्स में हमने जो सीखा, अब उसका सार समझते हैं। पैसा कमाना और पैसा बनाए रखना दोनों अलग कला है। पैसा कमाने के लिए साहस चाहिए, पैसा बचाने के लिए डर चाहिए और पैसा बढ़ाने के लिए धैर्य चाहिए। कोई भी एक चीज ना काफी है। जिंदगी में सब कुछ लॉजिक से नहीं चलता। कई बार आपका अनुभव आपकी सोच को शेप करता है और वो सोच आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस पर असर डालती है। इसीलिए हर किसी का तरीका अलग होता है। कोई भी पागल नहीं होता। काफी को पहचानो, वरना सब कुछ खो सकते हो। पैसा एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि आपको कितना चाहिए, तो आप हमेशा और के पीछे भागते रहोगे और खुद को खो दोगे। किस्मत और रिस्क दोनों को स्वीकार करो। कोई सिर्फ मेहनत से नहीं जीतता, किस्मत भी साथ देती है। और कोई सिर्फ गलती से नहीं हारता, कई बार रिस्क भी काम करता है। इसलिए कभी खुद पर घमंड ना करो और कभी दूसरों को बेवकूफ मत समझो। असली जीत किसकी होती है? मॉर्गन कहते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस रेयरली कम्स फ्रॉम मेकिंग बिग फ्लैशी मूव्स, इट कम्स फ्रॉम बीइंग कंसिस्टेंट। यानी जो इंसान छोटा लेकिन लगातार निवेश करता है, जो बिना घबराए अपने रास्ते पर टिका रहता है, जो दूसरों की दिखावे से नहीं अपने टारगेट से चलता है, वही लंबी रेस का घोड़ा बनता है। अंतिम सीख, पैसा कमाने के लिए समझ चाहिए, पैसा बचाने के लिए अनुशासन चाहिए और पैसा बढ़ाने के लिए धैर्य चाहिए। बुक से बात से आज की अंतिम बात, अगर आप इंसानों को समझ गए तो आप पैसे को भी समझ जाओगे, क्योंकि पैसा इंसान का खेल है, गणित का नहीं। चैप्टर 20 कन्फेशंस। जब लेखक ने खुद माना कि मॉर्गन हाउसल, जो खुद एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस आखिरी चैप्टर में खुद के बारे में बहुत कुछ खुलकर बताया। उन्होंने माना कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मैं भी गलतियां करता हूं और मैं ऐसा निवेश करता हूं जो शायद किसी दूसरे एक्सपर्ट को मूर्खता लगे। लेखक के कुछ पर्सनल कन्फेशंस। 1. मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता क्योंकि मुझे पैसा कमाने से ज्यादा मानसिक शांति पसंद है। 2. मैं शेयर मार्केट में कम ट्रेड करता हूं क्योंकि ज्यादा ट्रेडिंग से मेरी सोच भटकती है। 3.
मैं दिखावा नहीं करता। मेरे पास पैसा है लेकिन मैं वो जिंदगी नहीं जीता जिसे दिखाकर लोगों को इंप्रेस करूं। 4. मैं अपने लिए पैसे को आजादी की तरह देखता हूं, ना कि लग्जरी के तौर पर। असली अमीरी क्या है? लेखक कहते हैं, पैसे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो आपको अपना टाइम खुद चुनने की आजादी देता है। अमीरी का मतलब बड़ी कार नहीं। अमीरी का मतलब 5 स्टार होटल नहीं। असली अमीरी जब आप